हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन है हमारा 2025 और 2026 का। बच्चों, आज हमारे मनी इन बैंकिंग का लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है बेटा, और काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा बेटा, क्योंकि आज हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बारे में भी समझेंगे और फंक्शंस भी देखेंगे सेंट्रल बैंक के, कि वो काम किस तरीके से करता है। तो बेटा, लास्ट हमारा जो कॉमर्शियल बैंक का एक टॉपिक है वो मैं आपको समझा देता हूं बेटा, ताकि आगे भी बहुत काम आने वाला है वो आप लोगों के। तो उस पर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। दो वर्ड्स हैं बेटा, मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया था आप लोगों को। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें बेटा, हम वहां पर रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो बेटा प्लीज 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 कमेंट जरूर किया करो, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है बेटा। हम लोग और कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तीनों अच्छे से पढ़ा सके बेटा। तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो बेटा। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जरूर देखना बेटा। लिखा है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन मतलब क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वो मार्केट में किस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, या उनके पास में कैसे सोर्सेज आते हैं मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो मनी क्रिएशन मतलब एक वर्ड जो मनी क्रिएशन से आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है, वही उसका मीनिंग है कि मनी क्रिएट करना, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना या क्रिएट करना, उसे मनी क्रिएशन कहते हैं। बट इस टॉपिक के अंदर आपको अगर जो समझने वाली बात चाहिए वो यही है बेटा, कि बैंकों के पास में, सभी कॉमर्शियल बैंकों के पास में एक्चुअल पैसा कहां से आता है और वो किस तरीके से यहां पर जो है लोन देते हैं। तो देखो बेटा, मनी क्रिएशन, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाते कैसे हैं। वो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं लोन के प्रोसेस से। लोगों को लोन देकर ही यहां पर जो है मार्केट में मनी क्रिएट किया जाता है। बट बेटा, जानने वाली बात यह है कि बैंकों के पास में लोन देने के लिए पैसा कहां से आता है। तो लोन देने के लिए पैसा आपसे और मुझसे आता है, क्योंकि हम लोग बैंकों के अंदर हमारे पैसे को सेफ रखने के लिए डिपॉजिट करवाते हैं बेटा। तो वहां से जो है सभी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है लोगों को लोन प्रोवाइड करवाने के लिए बेटा। इज दैट क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो टर्म या वर्ड यहां पर है मनी मल्टीप्लायर, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब सीधा साधा सा है बेटा, जो भी इनिशियल डिपॉजिट पब्लिक के द्वारा बैंकों में किया जा रहा है, उसे मल्टीपल टाइम हम कितनी बार यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम उस पैसे को, उस इनिशियल डिपॉजिट को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं, वो हमें मनी मल्टीप्लायर बताता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। जिसको समझाने के लिए मैं आपके लिए अगली लेक्चर के अंदर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, और उसमें आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि मनी मल्टीप्लायर एक्चुअल में बोलता क्या है। तो बेटा, दो टर्म यहां पर मैंने आप लोगों को बताया। पहला टर्म था मनी क्रिएशन, मतलब मार्केट में कमर्शियल बैंक किस तरीके से जो है मनी सप्लाई को बढ़ाता है, और उसके पास जो सोर्स है वो लोन है। लोन के लिए बैंकों के पास पैसा हम जैसे लोगों के पास से आता है, जो हम हमारे पैसों को बैंकों में सेफ रखते हैं। ठीक है। मनी मल्टीप्लायर मतलब जितना भी टोटल डिपॉजिट, इनिशियल टोटल डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के पास होता है, उसका कितने टाइम्स मल्टीपल यूज किए जा सकते हैं, उसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं बच्चों। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी बेटा। तो आज की इस क्लास में सेंट्रल बैंक हम स्टार्ट करते हैं। बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक। हर कंट्री के पास में एक सेंट्रल बैंक होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश के पास में भी एक सेंट्रल बैंक है बेटा, जिसका नाम है RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एपेक्स मतलब बहुत बड़ा बैंक होता है, बैंकों का बैंक है। पूरे इकोनॉमी की मॉनेटरी सिस्टम को ये कंट्रोल करता है बच्चों, इसलिए इसको बैंकों का बैंक बोला जाता है। सारे कॉमर्शियल बैंक इसके अंडर में आते हैं। सभी जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो RBI के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। पूरे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम RBI करता है। इज दैट क्लियर बेटा। तो ये होता है हमारा सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक जो होता है वो हर कंट्री के पास एक होना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती अपने फाइनेंशियल।
तो बेटा यहाँ पर सेंट्रल बैंक के अगर अपन फंक्शंस पढ़े बेटा, तो फंक्शंस क्या कहते हैं? बैंक ऑफ इशूड। अब बैंक ऑफ इशूड टर्म मतलब क्या है सर? तो करेंसी इशू करने का। आरबीआई इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा बैंक है जिसके पास में अथॉरिटी है, पावर है मनी इशू करने की या मनी प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई करने की। उसके अलावा कोई भी बैंक इंडिया के अंदर मनी प्रिंट और इशू नहीं कर सकता है। यहां पर मैं करेंसी नोट्स की बात कर रहा हूं, कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। कॉइन्स आरबीआई प्रिंट नहीं करता है, वो करते हैं कॉइन्स जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है। बट जो पेपर करेंसी है वो सारा का सारा आरबीआई ही प्रिंट करता है और मार्केट में सप्लाई करता है या इशू करता है बेटा। बट ये सारा का सारा काम आरबीआई मार्केट को समझकर ही करता है कि कब उन्हें प्रिंट करना है और कब मार्केट में इशू करना है बच्चों। ठीक है, तो बैंक ऑफ इशू सेंट्रल बैंक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल बैंक हैज एन मोनोपोली टू इशू द पेपर करेंसी। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो यहां पर फंक्शन है बेटा वो है बैंकर्स एजेंट और एडवाइजर ऑफ टू दी गवर्नमेंट। बिल्कुल सही होता है बेटा, बैंकों का बैंक है इसलिए इसको बैंकर्स बोला जाता है बेटा। एजेंट और एडवाइजर ये गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल बैंक जो होते हैं ना बेटा वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मतलब आपके और मेरे वेलफेयर के लिए, आपके और मेरे अच्छे के लिए काम करते हैं। बट बेटा सेंट्रल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से हम लोग जो है इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। कॉमर्शियल बैंक की तरह हम लोग सेंट्रल बैंक में जाकर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, बट सेंट्रल बैंक हमारे लिए इनडायरेक्टली में हर काम करता है पैसों से जुड़ा हुआ। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के सारे काम सेंट्रल बैंक करता है। तो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक से डायरेक्टली जुड़ी हुई रहती है। जैसे हम लोग कॉमर्शियल बैंक से डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं, हमारे हर काम कॉमर्शियल बैंक करते हैं, चाहे हमें पैसा डिपॉजिट कराना हो, विड्रॉ कराना हो, किसी से पेमेंट लेना हो, किसी को पेमेंट देना हो, लोन लेना हो, जो भी काम होते हैं हम लोगों के, हम कॉमर्शियल बैंक के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए सारे के सारे काम सेंट्रल बैंक करता है, चाहे पैसे डिपॉजिट करवाने हो, विड्रॉ कराने हो, पेमेंट लेना हो, पेमेंट देना हो, लोन देना हो या लोन लेना हो, सारे के सारे काम कॉमर्शियल बैंक करता है। इसीलिए ये एक एजेंट है गवर्नमेंट का। साथ ही साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर भी सेंट्रल बैंक होता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट को एडवाइजरी मिलती है सेंट्रल बैंक से कि उनको किस टाइम पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब लोन लेने के लिए सही समय है, कब नहीं है, कितना लोन लेना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी एडवाइजरी जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा ही गवर्नमेंट को दी जाती है बच्चों। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बिल्कुल सही बात है, जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास में है उसका कुछ हिस्सा सभी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास में डिपॉजिट कराना पड़ता है। इज दैट क्लियर बेटा? इसीलिए इसको कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कि जितना भी टोटल डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के पास में है बच्चों, उसका कुछ पार्ट सभी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास में डिपॉजिट कराना पड़ता है। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए इस वर्ड का नाम मैंने क्या दिया यहां पर, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट बेटा, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। आप हो चाहे कोई भी इंडिया का व्यक्ति हो, वो कहीं पर भी जाना चाहता है जा सकता है, क्योंकि हर दूसरी कंट्री में जाने के लिए उस कंट्री का हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में उसका पैसा होना चाहिए। ठीक है ना? आप किसी विदेशी कंट्री से कोई चीज मंगा रहे हो, आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप बाहर पढ़ने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, आपको वहां की करेंसी चाहिए और वो करेंसी आपको आपका ही आरबीआई देता है। इसीलिए आरबीआई को अपने पास में फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है ना? साथ ही साथ में इसके रिजर्व के साथ साथ में गोल्ड भी अपने पास में आरबीआई रिजर्व करता है फॉर देयर इमरजेंसी फंड। ठीक है बेटा? तो फॉरेन एक्सचेंज का भी रिजर्व ये रखता है बेटा, इसलिए यहां पर कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ द इंटरनेशनल करेंसी यहां पर बोला गया है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में बेटा? और लैंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट का मतलब यहां पर क्या है? देखो बेटा, जब भी किसी कॉमर्शियल बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसों की नीड पड़ती है, जब उसको कहीं से भी पैसे नहीं मिल पाते हैं,
तो आरबीआई ही उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉमर्शियल बैंक की मदद करता है पैसों से जुड़ी हुई। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसलिए मतलब लास्ट जो सहारा है सभी कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो आरबीआई ही है। आरबीआई लास्ट में आकर मदद करता है। जब पूरे कॉमर्शियल जो भी कॉमर्शियल बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब जगह घूमकर थक हार कर एंड में कहां पहुंच जाते हैं? आरबीआई के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि अंत में मदद हमें आरबीआई ही करेगा बच्चों। इज दैट क्लियर? और लास्ट इसमें आज है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, अति हर चीज की बुरी होती है। मार्केट में अगर हद से ज्यादा पैसा फ्लो हो रहा होगा तो भी नुकसान है इकोनॉमी के लिए। अगर मार्केट में बहुत कम पैसा रोटेट हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, तो वो भी नुकसान है इकोनॉमी के लिए। इसीलिए इस मनी सप्लाई को, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। और आरबीआई के पास में मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? सीआरआर और एसएलआर, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। इसके थ्रू आरबीआई जो है कंट्रोल करता है। इस क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जब हम सेंट्रल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात करेंगे बेटा। आई होप आपको आज की इस छोटी सी क्लास में छोटे छोटे टॉपिक समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और बेटा अगर क्लास अच्छी लगी तो मैंने जैसे पहले बोला अभी भी बोल रहा हूं बेटा, प्लीज 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 कमेंट जरूर किया करें। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।